मोदी जी का जादू तो चलता ही रहेगा। मोदी जी के लिए देश पहले है, विकास पहले है, फिर व्यक्ति बाद में, परिवार बाद में। निश्चित रूप से जो भी चुनाव आज संपन्न हुआ है बिहार में, उपचुनाव, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें चुनाव में विजयश्री होगा। मैंने तो कहा कि जंगल राज में लाके धकेल दिया है उन्होंने। इसमें मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के सर्किट हाउस में जिला अतिथि गृह में। और आपको हम बता दें अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री शाह बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भाजपा के जो सांसद हैं अश्विनी चौबे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बिहार सरकार बताती है कि महिलाओं को जो है आरक्षण दे रही है, महिलाओं को सुविधाएं दे रही है, लेकिन अभी लगातार जो पिछले कुछ घंटों की बात करते बिहार में अलग अलग जिला में, अरवल जिला को उन्होंने बात बताया, परिपंथी की बात बताया, वहाँ पर महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है और इस पर बिहार सरकार जो है बिल्कुल चुप है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के जो मुखिया हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे बिहार नहीं चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कुर्नी उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा की भारी जीत होगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। कुर्नी उपचुनाव में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? कुर्नी आज जो उपचुनाव हुआ है, हाँ, निश्चित रूप से जो भी चुनाव आज संपन्न हुआ है बिहार में, उपचुनाव, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें चुनाव में विजयश्री होगा। ऐसे राजस्थान में है, गुजरात में और हिमाचल में दोनों ही जगह पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों जगह पर भारी विजय की ओर हम लोग जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दोनों ही राज्यों में हम बहुत स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर मोदी जी का जादू चल रहा है क्या अभी भी? भाई, मोदी जी का जादू तो चलता ही रहेगा। मोदी जी के लिए देश पहले है, विकास पहले है, फिर व्यक्ति बाद में, परिवार बाद में। मोदी जी विकास के रूप में, विकास पुरुष के रूप में उन्होंने देश के ही नहीं दुनिया के दिल को जीता है। और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट है। और जो उन्होंने कहा है कि हम विरासत की बात भी करेंगे और विकास की बात करेंगे, मतलब विरासत, अपनी संस्कृति की भी रक्षा और अपने विकास को भी आगे बढ़ाने का काम, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि उपलब्धि होगी। तो वो काम हो रहा है। क्या लग रहा है सर, आखिर चुप्पी कहाँ साधे हुए हैं नीतीश कुमार अपराध को? भाई, ये उनसे न पूछिएगा काहे चुप्पी साधे हुए। आप तो बता सकते हैं कुछ। मैंने तो कहा कि जंगल राज में लाके धकेल दिया है उन्होंने, जिसकी जरूरत नहीं थी बिहार को उन्होंने फिर से जंगल राज में लाके धकेल दिया। और अब जहाँ 3-3 लोमहर्षक घटना 24 घंटे के अंदर महिलाओं पर कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये किए, वो किए, महिलाओं को ये स्थान दिलाए, तो आज महिलाओं पर आए दिन आज बेशर्मी हो करके जिस प्रकार से माँ बेटी दोनों को, और गलत नीयत से उसके घर में घुसकर, और जब वो नीयत उसका सफल नहीं हुआ तो पेट्रोल छींट करके जला दिया गया। दोनों माँ बेटी ने की मृत्यु हो गई। ये आपके अरवल में, वहीं पीरपैंती में आज कुछ घंटे पहले वहाँ खुलेआम बाजार में एक महिला का हाथ पैर काट दिया गया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। तो ये शर्मनाक घटना और दर्दनाक, और महिलाओं पर जिस प्रकार से यह आए दिन बिहार में इस प्रकार की गंदी हरकतें हो रही हैं, ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मिंदा है। और हम सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी राजपाट करने का अधिकार नहीं है। ये अब पूरी तरह से ये भी समझ गए हैं कि मुझे अब ऐसे नहीं जाएंगे तो जनता इनको धकेलेगी कल होकर के। अभी आपने सुना केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को स्पष्ट तौर पर जैसा कि बताया कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे राज्य नहीं संभल रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ भाजपा के जो अभी हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ बता दें गुजरात में जो चुनाव हो रहा है, और उसके साथ साथ बिहार के कुर्नी में उपचुनाव है, इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरी तरह संतुष्ट देकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि दोनों राज्यों के साथ साथ कुर्नी में भी भाजपा की ही भारी मतों से विजय होगी।